मैं खुद भी बहुत ही बड़ा देशभक्त हूँ। एक्चुअली उसका रीज़न ये है कि मेरे जो दादाजी थे वो फ्रीडम फाइटर थे, मेरे डैड आर्मी में रहे, मेरे चाचा बीएसएफ में हैं, मैं फौजी बनते बनते एक्टर बन गया। मुझे तो बहुत खुशी होती है जब कोई टेलीविजन एक्टर बहुत अच्छा करता है। मुझे बहुत बहुत, क्योंकि शुरू शुरू में थोड़ा एक था ना, एक गैप सा था, एक थोड़ा और सबसे अच्छी बात है, हमें इंडियन टीम को हमें थैंक्स बोलना चाहूंगा मैं कि अगर वो नहीं जीतेंगे तो हमारे डायलॉग हिट नहीं होता। और जब डैड मुझे सिखा रहे थे तो वो एक टाइम भूल गए, क्योंकि डैड आर्मी में थे, लेकिन जितने भी नए फौजी आते थे, रिक्रूट जो थे, उनको भी सिखाते थे। तो डैड सिखाते सिखाते भूल जाते थे कि मैं उनका बेटा हूँ। अंडर प्ले करके एट द सेम टाइम उसका वो मास अपील जो रखने वाला जो चैलेंज एज एन एक्टर है, वो मुझे सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा इसके लिए। तो दैट वाज द मेन रीजन। Hi guys, welcome to IWM Buzz, and today we have the starcast of Commander Karan Saxena. So firstly, big congratulations. थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक तो यू। उनमें क्या कहना चाहेंगे, फर्स्ट टाइम जब आपने अपने आप को कमांडर के लुक में देखा, हाउ वाज दैट फीलिंग, कितना गर्व महसूस हो रहा था? यार मेरा एक ड्रीम था कि मुझे एक्शन करना था, और कभी ऐसा मौका नहीं मिला था कि जिसमें आउट एंड आउट एक्शन हो। एक कमर्शियल जो होता है, फिल्में जो होती हैं, कमर्शियल जो शो होता है, जैसे इकबाल सर बोलते हैं मासी शो, बिल्कुल वैसा है, वैसा करने का मुझे मौका मिला। तो मैं तो बहुत ही खुश था यार, और एक्शन मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे भर के जम के एक्शन किया है, और विदाउट केबल किया है। कुछ ऐसे स्टंट्स किए हैं जो आप लोग जब देखोगे एपिसोड में, तो आप लोगों को प्राउड फील होगा कि यार अपना कोई बंदा एक ऐसा एक्टर है जो विदाउट कोई सपोर्ट करता है, और सेफली मैंने किया है। जी, एक बात सर, जब आपको ये ग्रे शेड का किरदार का ऑफर हुआ, हाउ वाज योर रिएक्शन? बिकॉज़ हमने हमेशा आपको ऐसा हीरो देखा है, दिस वाज समथिंग डिफरेंट वी आर सीइंग यू। तो मुझे ये हीरो के बैंड बजाने आ रहे हैं। ग्रे तो कहीं है ही नहीं, तो ब्लैक ही है फुल। या इसमें ग्रे की गुंजाइश ही नहीं कुछ। तो आई थिंक मेरे लिए काफी चैलेंजिंग एज एन एक्टर, एज आर यू ओके टू प्ले अ नेगेटिव रोल? yeah, for me, as an actor, Yeah. when you get roles that are meaty and that challenge you, Yeah. that is what matters. Yeah. So for me, my opinion is that for me the medium doesn't matter. Yeah. For me, what matters is how meaty it is and how challenging it is. So ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है मेरे लिए। मुझे तो पहले मैं तो समझता था कि प्रोड्यूसर भी बड़ा होना चाहिए, वो भी। अब तो मैं वो भी नहीं सोचता, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो चीज अच्छी होती है वो कहीं ना कहीं से बाहर निकल ही आती है। जी। तो दैट वेज ये एक मासी विलन जो होता है, उसको कैसे अंडर प्ले करके एट द सेम टाइम उसका वो मास अपील जो रखने वाला जो चैलेंज एज एन एक्टर है, वो मुझे सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा इसके लिए। तो दैट वाज द मेन रीजन। As you said, आपको फर्क नहीं पड़ता कौन सा प्लेटफॉर्म, whether it's television, OTT or movie. We have seen you have started OTT start from the beginning. जब OTT start हुआ तब जी। से आप OTT कर रहे जी। हैं. Then you switches to television also. Then फिर से आप OTT में नजर आए. It doesn't affect you कि अगर OTT कर रहे हैं तो so let's continue to the OTT only then. यार मुझे तो, मैं कैसे देखता हूँ कि अच्छा काम कहाँ से आ रहा है। मैं तो बस अच्छा काम करना चाहता हूँ। जो मैंने लास्ट टीवी शो भी किया था, मेरे लिए वो मेरा पर्सनली अगर देखा जाए तो टेलीविजन में मैंने सबसे अपना बेस्ट कंटेंट वो किया है नवमी काफी किसी को। पसंद भी आया. हाँ, तो मुझे मेरे लिए सबसे बेस्ट उस इन टर्म्स ऑफ कंटेंट जो था, तो मेरे लिए बहुत अच्छा था वो। मेरे लिए एक ऑलमोस्ट वो स्पिरिचुअल टाइप शो था। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि कहाँ से आपको क्या। मैं ज्यादा मैथ की कैलकुलेशन नहीं करता, अगर वो कर लिया तो अब ये नहीं होगा, अब ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा। वो क्या ही दिमाग खराब करे उसमें। अब अगले घंटे का पता नहीं, 2 दिन के बाद क्या हो क्या पता। उनमें हैज वी सीन यू पहले भी पलटन में आपने एक कैप्टन का किरदार निभाया, इस बार कमांडर है. कमांडर के लिए कितना स्पेशल प्रिपरेशन किया, बिकॉज आपने कई सारे बीटीएस भी शेयर किए हैं सोशल मीडिया के जरिए, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, जब पलटन कर रहा था तो वो बिल्कुल फौजी था, यहाँ पे रॉ एजेंट है। दोनों का काम है देश को बचाना। रॉ में ऐसा है कि आप देश में रहते हुए भी अपने देश वालों को बचाते हो, और कभी विदेश में जाके भी अपने देश को बचाते हो। ये फर्क था, और ट्रेनिंग ऑलमोस्ट सेम थी, गन्स पकड़ना, बहुत सारी चीजें थी। प्लस ये मोर ऑफ पलटन में तो हम सीधा वॉर कर रहे थे, लड़ रहे थे। यहाँ पे हमें कुछ अपने लोगों के साथ भी लड़ना था,
कुछ बाहरी ताकतों के साथ भी लड़ना था। आई थिंक बहुत सारा गेम जो था वो दिमाग का खेल था, तो ये कभी कुछ करने को मौका मुझे मिला नहीं। जो कॉप्स का काम होता है, आईपीएस ऑफिसर का होता है, कोई केस जब सॉल्व करना होता है, उसके पीछे जाना होता है, लड़ना होता है, ये कभी किया नहीं था। तो ये थोड़ा अलग था, लेकिन फिजिकली आई वुड से सच में मतलब इतना एक्शन, इतना पागलपन मैंने कभी नहीं किया यार। कभी हर कोई मुझे बहुत पसंद करता है, एक्शन में बॉडी को लेके बात होती है, लेकिन वो सोशल मीडिया पे बात होती है, कभी करते हुए नहीं देखा। यहाँ पे डायलॉग बाजी है, मासी जो डायलॉग होते हैं ना, सीटी मार वाले डायलॉग्स हैं, इंटेंस है। अपने देश के लिए वो एक्चुअली अपनी माँ को छोड़ के देश की धरती जो माँ है उसको बचाने के लिए निकला है। तो वो सारे इमोशंस हैं, और एक रॉ एजेंट कैसे जाता है, कैसे गुजरता है, उसको पता भी नहीं होता कि वो अपनी फैमिली मेंबर से कब मिलेगा। तो ये सारे इमोशंस थे जो मुझे दिखाने थे, और एक्चुअली मैं खुद भी ऐसा ही हूँ। मैं खुद भी बहुत ही बड़ा देशभक्त हूँ। एक्चुअली उसका रीज़न ये है कि मेरे जो दादाजी थे वो फ्रीडम फाइटर थे, मेरे डैड आर्मी में रहे, मेरे चाचा बीएसएफ में है, मैं फौजी बनते बनते एक्टर बन गया। तो देशभक्ति ऑलरेडी है, तो उसको पूरे हो रहे हैं अभी। वो सपने अभी कैमरा के आगे मैं पूरा कर रहा हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि मेरे डैड ने इसमें ट्रेनिंग दी है, ओह वाह। तो वो वीडियो भी मैं अभी डालने वाला हूँ, जहाँ पे डैड ने मुझे ट्रेनिंग दी कि बंदूक कैसे पकड़ना है, क्या रूल रेगुलेशंस होते हैं, फिजिकली जो क्या होता है। तो आई थिंक ये बहुत ही मेरे लिए इमोशनली आई वुड से कि मेरे दिल के बहुत ही करीब रहेगा, क्योंकि डैड को हमेशा फौजी ड्रेस में देखा है। आज जब वो मुझे सिखा रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि काश अगर मैं आर्मी में होता तो डैड ऐसे ही मेरे साथ होते। बट कोई नहीं, फिल्म के आगे, कैमरा के आगे मैं कर पा रहा हूँ। हाउ वाज दैट फीलिंग जब डैड सिखाते थे? पर्सनल कनेक्शन और स्ट्रांग हो गए? हाँ नहीं, सिखाते समय तो मेरी फट रही थी, बहुत डर लग रहा था। चिल्लाया हम लोग, हाँ मतलब अभी यही बात हो रही थी कि बचपन में पिटाई तो बहुत पड़ी है, क्योंकि बहुत मैं बदमाश था। और जब डैड मुझे सिखा रहे थे तो वो एक टाइम भूल गए, क्योंकि डैड आर्मी में थे, लेकिन जितने भी नए फौजी आते थे, रिक्रूट जो थे, उनको भी सिखाते थे। तो डैड सिखाते सिखाते भूल जाते थे कि मैं उनका बेटा हूँ अभी। तो कभी अचानक चिल्लाते थे, ये कैसे कर रहा है, और वो खुद करके दिखाते थे यार। ही 65, उन्होंने खुद क्रॉलिंग करते हुए दिखाया, रोल करते हुए दिखाया, कैसे करो। और कैमरा मैंने रखा हुआ था, किसी को बोला था यार रिकॉर्ड करना ये मूवमेंट। तो डांट पड़ रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सच में फौज में हूँ। फिर साथ में हमने परेड जो होता है, जो वो साथ में किया, उसके बारे में कुछ बताया, देशभक्ति के बारे में बताया। कैसे उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, एक गोली एक निशाना। मतलब एक भी फौज में एक कहावत है कि कहते हैं कि अगर आपने एक गोली चलाई है ना, उसमें एक दुश्मन मरना ही चाहिए। वो वेस्ट, एक गोली वेस्ट नहीं जा सकती है। तो वो बारे में, उसके बारे में बता रहे थे, बोले थे हाथ को मजबूत कैसे रखना, जब गन पकड़ना होता है तो यहाँ पे राई जो होता है वो रख देते, वो भी नहीं गिरना चाहिए, इतना मजबूत होना चाहिए हाथ। तो हाथ को मजबूत करने के लिए जमीन पे आपको हाथ को मारना पड़ता है, उसको उतना उतनी ताकत बनाने के लिए। तो वो सब कर रहा था। तो डैड के साथ सीखना, मुझे ऐसा लग रहा था कि सच में फौज में हूँ। और उन्होंने एक और बात कही कि जितना अभी मेहनत करेगा, फौज में कहावत है जितना अभी रगड़ोगे उतना वॉर में आपका खून कम बहेगा। तो मुझे बोलते थे अभी जितना मैं रगड़ू ना, तो उतना शूट में तू बहुत इजीली कर पाएगा। तो एक्चुअली वही वही हो पा रहा था। आई थिंक वो जंपिंग शॉट भी इसलिए आपने वन शॉट में दे दिया था। हाँ, वो हो गई, इज्जत की बात थी। गुरमीत फ्रॉम योर साइड, कभी डैड ने बोला आर्मी ज्वाइन कर? हाँ मतलब उनको लगा था कि ये हमेशा बचपन से हीरो ही बनना है, हीरो ही बनना है। तो उनको लगता था कि ये मजाक ही है, कि कौन हीरो बन सकता है, कैसे बन जाओगे, ऐसे मजाक है क्या। तो उनको ये था कि, मुझको भी ये था कि अगर एक्टर नहीं बनूंगा तो फौज में तो चला ही जाऊंगा, क्योंकि फौज को लेके इमोशनल मैं हमेशा से रहा हूँ। लेकिन एक्टर का कीड़ा ऐसा था कि इतना जोश था एक्टिंग में कि फाइनली यहाँ पे डैड को भी सपोर्ट करना पड़ा। When you guys met for the first time during the series, how was your first reactions? हम हमारे साथ में बहुत ही कम सीन्स हैं, लेकिन हम एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन जानने के बावजूद हम लोग इतना कभी, हमारा मौका कभी मिला नहीं हम दोनों ऐसे बैठ के बात कर पाए। नहीं, scenes तो हुए हैं, वो आपने हुए हैं, वो आपको देखना पड़ेगा, अभी सब कुछ हम नहीं बता सकते। लेकिन हम इतने सालों से जानते हैं, लेकिन ऐसा कभी बॉन्डिंग नहीं थी कि हम दोनों ऐसे बैठ के पुरानी बातें कर रहे हैं, और बहुत सारी बातें। तो हमने वो बहुत सारे चीजें शेयर की हैं, बातें की हैं। हम बहुत साल पहले हम एक्शन की ट्रेनिंग एक साथ लेते थे, 3 महीने कुछ। हाँ। हमने एक एक्शन की ट्रेनिंग ली थी।
वो जूहू बीच पे जाके थोड़ा मोसेस एक्शन मास्टर के साथ हाँ, काफी फाइट हमने एक्शन सीक्वेंस वो किया हम था। वहाँ पे करते थे। सो आप काम आएंगे वो एक्शन। हाँ मतलब हाँ, आपको इकबाल भाई का फाइट देखना चाहिए। आई मीन ही इज टू गुड यार। मतलब एक तो इनका ऐसी भी पर्सनालिटी ऐसी है। he's just being humble now। नो नो नो, बट और सीरियस नोट यार, मैं सच बोल रहा हूँ कि आप इनको फाइट करते हुए देखोगे तो ये पहले एक तो बहुत छुपा रुस्तम है, आपको ऐसे इतनी बोलेंगे अच्छी कि फाइट मैं had to underpass नहीं। ये आपने पहले देखो इस शो में गुरमीत से करा लो, मेरे से अगली बार करवाओ। नहीं नहीं नहीं, जो बट ये करते थे क्योंकि हमेशा बोलते थे नहीं होगा यार कैसे करें, लेकिन जब एक्शन में कैमरा में देखो तो ये किक घुमा के मार रहे हैं और वो जंप मार रहे हैं, तो मैं सोचता था यार ये मना करते हैं कि नहीं करना ये है। वो स्टूडेंट है जो बोलता है कभी मैं पढ़ के नहीं आया। हाँ लेकिन सुमरी में होता है ना, ये नहीं, सुमरी नहीं, में नहीं, वो सीधा अच्छी बात छक्का। सो गुरमीत, आई वांट टू नो फ्रॉम योर साइड, जब एक्शंस होते थे सो कितने सारे इंजरीज किए हैं अपने आप को, या फिर नो आपके जो ट्रेनिंग्स है वो काम आए हैं इसमें? या देखिए, आप जब एक्शन करने जाते हो, जब आप एक्शन हीरो हो, तो चोट तो लगती है। वो अलग बात है कि आपको चोट दिखाना नहीं होता है सेट पे, क्योंकि मुझे थोड़ा अजीब लगता है कि चोट लगी और आप तुरंत बैठ गए हाथ लग के। आपको लगता है कि यार ठीक है आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप पे सब रुका हुआ, कैमरा लगा हुआ, इतने खर्चा हो रहा है, तो चोट तो लगी रहे। मुझे लगता नहीं कि मेरे बॉडी में ऐसी कोई जगह है जहाँ चोट नहीं लगी हो। कमांडर के शुरुआती दौर पे ही है, मुझे याद है नाइट शूट हम लोग कर रहे थे और मुझे शोल्डर में एक एक्शन सीक्वेंस में चोट लग गई और वो ठीक होने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि हम बैक टू बैक शूट कर रहे थे और बैक टू बैक सिर्फ एक्शन करते रहे। इस शोल्डर में चोट लगा, फिर इस शोल्डर में लग गया, तो दोनों हाथ अभी भी एक्चुअली मैं इससे ऊपर उठा नहीं सकता, दोनों हाथ ये तो बिल्कुल नहीं उठा सकता, ये मेरा लॉक हो गया है। तो मेरा ये पिछले 1 महीने से है और बस मैंने किसी को बताया नहीं, वैन में पेन किलर लेता था कि इंट्रोडक्शन फाइट है यार। जब चोट लगी उसके 2 दिन के बाद इंट्रोडक्शन फाइट था, बेयर बॉडी इंट्रोडक्शन, जो टीजर में आप देख रहे हो मैं जंप मार के मार रहा हूँ, मेरे दोनों हाथ गए हुए थे। मैं पेन किलर लिया मैंने, मतलब पेन किलर लेने के बाद मैं ये भी नहीं कर पा रहा था, फिर थोड़ा करके किसी तरह मैंने वो सारा पेन में किया, और लेकिन सेट पे किसी को नहीं पता चला कि मुझे इतना पेन है। और ये लगातार 1 महीने तक, मैं 20 दिन का कुछ फाइट था उसमें 15-18 दिन तो मैं ऐसे ही फाइट करता रहा, पेन किलर लेता रहा। सुबह फिजियो के लिए जाता था, शूटिंग खत्म होने के बाद वापस फिजियो के लिए जाता था और जिम भी जाता था, क्योंकि मुझे मालूम है कि बेयर बॉडी होने वाला है और सारे जो शूट थे वो बहुत ही हेक्टिक थे, तो अगर फिट रहूंगा तो कर पाऊंगा। पर कोई कंप्लेन नहीं है यार, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक्शन हीरो बनते हो तो ये छोटे मोटे चोट लगते रहते हैं, ये सोच के मैं आगे बढ़ता गया हूँ। अब ये ठीक हो जाएगा क्योंकि अब मुझे थोड़ा मौका मिला है, तो अभी मैं इसको ठीक कर रहा हूँ। एक बार सर, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एज अ एक्शन हीरो? सो मुझे तो आई वी एज ही सेड एंड आई आल्सो बिलीव सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ, आई थिंक जब एक्शन सीक्वेंसेस करने होते हैं तो वो थोड़ा दिमाग में प्रिपरेशन होता है कि थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो होगा ही। आज तक कभी ऐसा कभी नहीं हुआ हिस्ट्री में कि आपने एक्शन सीक्वेंस किया कि आपको कुछ हुआ नहीं। तो वो तो होता ही है, मतलब उसमें कोई डाउट ही नहीं। इनफैक्ट हमारा एक बहुत एक बड़ा सा एक एक्शन सीक्वेंस है, उसमें हम दोनों एक दूसरे को बोल रहे थे कि देख ले भाई, होने तो वाला है कुछ ना कुछ, तो दिमाग में रख लेना। फिर इसके तो खैर मेरा एडवांटेज ये था कि जब तक वो हम शूट कर रहे थे तब तक ये बहुत इंजर्ड हो चुका था, तो आराम से मैं कहा ठीक है, मैं आई नॉट हार्म यू टू मच। जब भी हम फोर्सेस की बात करते हैं तो सबसे पहले मूवी आती है बॉर्डर। तो आप लोग कितना बॉर्डर को फॉलो करते हुए कोई एक्शंस मूवी करते हो या फोर्सेस मूवीज करते हो रिलेटेड थिंग्स? बिकॉज लोगों के मन में होता है ना, अगर बॉर्डर में हमने देख लिया सनी देओल को तो वो वैसे ही कोई सामने वाला भी होना चाहिए, या फिर सलमान खान स्पाई है तो कोई स्पाई बनना है तो सलमान खान की तरह ही होना चाहिए। एक्चुअली क्या है, ये बड़ा न्यू एज है, जो हमारा शो है ये थोड़ा न्यू एज है। इसमें जो पेट्रियोटिज्म भी है वो एक न्यू एज है वो और क्योंकि फोर्सेस नहीं है, जी क्या होता है क्रिएटिवली ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी, जो द मिनट इट्स नॉट रेगुलर आर्मी ना और फोर्सेस, तो उसमें क्या आप बहुत कुछ कर सकते हो जो होता है। फॉर एग्जांपल जो रॉ एजेंट्स होते हैं, जो भी होते हैं, वो जो सीक्रेट सर्विस जो बेसिकली होते हैं, वो कोई भी हो सकता है ना, वो आप हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, मैं हो सकता, कोई भी हो सकता है। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है इन टर्म्स ऑफ आप जो क्रिएटिवली या जो फ्री होते हैं, क्रिएटिवली बहुत फ्री होते हैं क्योंकि आप बहुत कुछ कर सकते हो, और ये आज की न्यू एज का है, तो हम मोर रियलिटी वी कैन से। एब्सोल्युटली
But at the same time, we must say that it's a massive show. I Do you believe feel that. कि OTT के वजह से ये मीडियम्स के गैप्स कम हो गए? There's a no medium gaps. आप कोई भी करो, if your content is good, वो वर्क करना ही करना है. फिल्म एक्टर, टीवी एक्टर, ओटीटी एक्टर, ये भी बीच में कुछ थोड़ा सा कुछ हो गया है. हाँ. तो कुछ कुछ यहाँ पे यहाँ के यहाँ आते हैं, कुछ यहाँ के यहाँ आते हैं, कुछ करते हैं. एक आई बिलीव दैट अगर आप एक्टर हो Yeah. तो आप कहीं भी काम कर सकते हो. Can we normalize saying actors only for every medium? No, if somebody calls me a television actor, I have no problem. हम्म, I have no issues. My point is, if you're an actor, तो फिर आपको एक्टिंग करनी है. या तो आप अच्छे एक्टर हो या तो बुरे एक्टर हो. अब एक्टिंग तो कहीं भी कर सकते हो ना. हाँ, जो जज करते हैं कि अगर ये सिर्फ मासी फिल्में करता है तो इसको अच्छी फिल्में नहीं करो, तो वो गलत बात है. आप देखिए कि वो एक्टर अच्छा है कि नहीं है, वो चीज मेन होती है. Gurmeet, does it matter for you? OTT or movie or television? Any platform matters for you? देखिए One second. And also, having said that, Yeah. I feel कि ये जो OTT पे कंटेंट है ना, वो क्रिएटिवली बहुत सेटिस्फाई होता है किसी भी क्रिएटिव पर्सन के लिए, चाहे वो राइटर हो, एक्टर हो या डायरेक्टर हो. और वो फिल्में जो थोड़ी सी इंटेंस टाइप होती हैं, जिसमें अच्छा डायरेक्टर हो या कुछ हो, वो भी क्रिएटिवली बहुत फुलफिलिंग होती हैं. एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कैमरामैन, एडिटर, जो क्रिएटिव लोग होते हैं उनके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, स्पेशली OTT. Is it okay for you to perform TV, OTT or a movie? या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आपको अपना बेस्ट देना है. अच्छा, ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए, किसके साथ काम कर रहे हो. देखिए मेरा तो हमेशा से एक सपना था 70mm में दिखना. Yeah. मुझे उसमें काम करना, ये मेरा जुनून था, ये पैशन था. वहां तक पहुंचने में मुझे टेलीविजन ने बहुत उसका सपोर्ट मिला. जब मैं टेलीविजन भी कर रहा था तब मुझे पता था कि मुझे 70mm में अपने पर्दे पे, बड़े पर्दे पे मासी कमर्शियल फिल्में करते हुए अपने आप को मैं देखता हूँ कि मैं वैसा कुछ करना था. टेलीविजन ने मुझे वो मौका दिया और मैंने टेलीविजन काफी सालों तक किया. अब चूंकि टेलीविजन में आ गया और अभी क्योंकि OTT भी बड़ा हो गया है, फिल्में एक्सप्लोर कर रहा हूँ, कर लिया हूँ, कर भी रहा हूँ, OTT में अभी डेब्यू कर रहा हूँ. तो आई थिंक ये बेस्ट टाइम है मेरे लिए OTT एक्सप्लोर करने का. और फिल्मों में का भी जो ऑडियंस है, OTT का ऑडियंस ऑलमोस्ट सेम ही हो गया है. तो आई थिंक जो चीज़ मैंने टच नहीं किया था OTT, वो डेब्यू करने जा रहा हूँ. ट्रेलर रिलीज होते ही एक डायलॉग आपका काफी फेमस हुआ है, क्रिकेट वाला. क्या हाँ. कहना चाहेंगे? आज भी मैंने कल देखा, ऑस्ट्रेलिया का मैच चालू था और सबने वो वाला मीम्स भी लगाए थे मैच के दौरान भी. तो क्या कहना चाहेंगे? इतना सारा ढेर सारा प्यार मिल रहा है डायलॉग को लेकर स्पेशली. आई थिंक उसके लिए तो मुझे लगता है कि आपको दिल से डायलॉग राइटर्स को थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा सही टाइम पे मौके पे चौका मारा और हॉटस्टार को कि वो करेक्ट टाइम पे यूज किया है. करेक्ट टाइम पे आया. और सबसे अच्छी बात है, हमें इंडियन टीम को हमें थैंक्स बोलना चाहूंगा मैं कि अगर वो नहीं जीतेंगे तो हमारे ये डायलॉग हिट नहीं होता. तो इंडियन टीम जीतते जा रही है, हमारा ये डायलॉग हिट होता जा रहा है. यस, एक बार सर, हाउ इज फील जब शो को इतना सारा प्यार मिल रहा है ऑडियंस से पहले से ही और ट्रेलर से ही? मुझे जब ये जो एक बेसिक मार्केटिंग प्लान होता है, जब मुझे बताया गया था, मुझे तो इट्स सच अ फुल प्रूफ प्लान. मतलब दाद देनी चाहिए हॉटस्टार की PR टीम को कि उन लोगों ने ऐसी लाइन, एक ऐसे, मुझे तो ऐसा लगता है Timing. वो इंडिया पाकिस्तान के समय से ही स्टार्ट हो गया. मुझे तो कभी कभी लगता है इन्हें उसका वर्ल्ड लेनी कप कराया है इसलिए ताकि आगे वो बना सके. क्या मतलब वर्ल्ड कप देखिए आप, पूरी दुनिया डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे है, जी. करोड़ों लोग डिज्नी प्लस हॉटस्टार देख रहे हैं, पूरा फैमिली देख रहा होता है यस, और इतनी ऑडियंस है. वहां पे हमारा शो आ रहा है, फ्री है मोबाइल पे, जो मैच के बीच में हाँ, ट्रेलर दिखाया जा रहा है. ट्रेलर दिखाया जा रहा है, इंडिया जीत रही है और मेरा डायलॉग चल रहा है. जी. तो और क्या चाहिए यार. लास्ट वन मैसेज फॉर द ऑडियंस. 8 जुलाई को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे कमांडर करण सक्सेना आ रहा है. मैं डेब्यू करने जा रहा हूँ और मैं जिनका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ हमेशा से, इकबाल सर, इनके साथ काम करने को मौका मिला और हम दोनों आ रहे हैं. नहीं देखेंगे तो पाप लगेगा.